Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे वो भी फॉलो करते हुए चलेंगे और हर एक वर्ड का किस तरह से उच्चारण करना है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द हाफ ब्रदर। द आर्टिकल है हाफ यानी आधा, ब्रदर यानी कि भाई। ओके, तो इस तरह से अगर ट्रांसलेट करें तो ऐसा दिख रहा कि आधा भाई, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होगा सौतेला भाई, ठीक है। तो सौतेला भाई इसका मतलब होगा। तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अकबर वॉज यंग, यहाँ पे कॉमा है, इतना देखते हैं। व्हेन यानी जब, अकबर वॉज, देखिए गाइस, ये जो व्हेन है ना, कभी कभी इसका मतलब कब भी होता है और कभी कभी जब भी होता है, ठीक है। तो व्हेन के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो व्हेन का मतलब कब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो व्हेन यानी जब, अकबर वॉज, अकबर थे, यंग, यंग यानी कि छोटे थे, ठीक है, जब वो छोटे थे। हिज नर्स टुक केयर ऑफ हिम लाइक हर सन। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, फुल स्टॉप है, ये देख लीजिए। हिस यानी उसका, नर्स, नर्स यानी कि जो देखभाल करने वाले, जो घर में रखते हैं, स्कूल में रखते हैं, तो या फिर हॉस्पिटल में रखते हैं तो उसे भी नर्स ही कहते हैं, तो दाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में उसका मतलब होता है दाई। तो हिस दाई मतलब हिस नर्स यानी उसकी दाई, टुक केयर यानी कि देखभाल करती थी, ऑफ मतलब का के, हिम यानी उसका, लाइक यानी जैसे, लाइक मतलब जैसे होता है, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, ठीक है। तो लाइक यानी जैसे, हर सन यानी कि अपने बेटे के जैसा, ठीक है। वो जो दाई थी उसके बेटे के जैसे ही अकबर को भी देखभाल किया करती थी, ठीक है। तो आगे देखिए, शी वुड फीड हिम। अब देखिए शी वुड, अब वुड का यहाँ पे यूज इस तरीके से लिया गया है गाइस, जैसे यूज्ड टू का यूज होता है। जैसे शी वुड फीड हिम यानी वो पिलाया करती थी, ठीक है, पिलाया करती थी, खिलाया करती थी, जो भी आप कह लें। मैं जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं उस लड़की से बात किया करता था, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई वुड टॉक टू दैट गर्ल, और मैं ये भी कह सकता हूँ आई यूज्ड टू टॉक टू दैट गर्ल। इस तरीके से वो सेंटेंस बोल सकते हैं। तो वैसे ही उसी सेंस में ये भी है, शी वुड फीड हिम, वो उनको पिलाया करती थी, वो जो दाई थी वो पिलाया करती थी। या फिर अगर यूज्ड टू हो तो भी ऐसे ही होगा, शी यूज्ड टू फीड हिम यानी वो उनको पिलाया करती थी। क्या पिलाया करती थी, आगे देखिए। हर मिल्क यानी कि वो अपना दूध, अपना खुद का दूध पिलाया करती थी, किसको, अकबर को, ठीक है। व्हेन हिज मदर वॉज अवे, जब, व्हेन का मतलब जब, यहाँ भी देख लीजिए, व्हेन का मतलब जब, हिज मदर, हिज यानी उनका, मदर यानी कि माता यानी माँ, जब उनकी माँ अवे, अवे यानी कि कहीं चली जाती थी, कहीं दूर होती थी, उनके पास में नहीं होती थी, तो वो अपना भी दूध पिला दिया करती थी। कौन, वो जो दाई थी, नर्स, ठीक है। आगे देखिए, अकबर रिस्पेक्टेड हर अलॉट। अब देखिए अकबर नाम है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है इज्जत देना, ठीक है। हर यानी कि उसको, वो जो दाई थी उसको रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे। अलॉट, अलॉट यानी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। एंड मतलब और। ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, तो ट्रीटेड यानी व्यवहार किया करते थे। हर यानी उसका, लाइक हिज मदर यानी कि अपनी माँ के जैसा ही वो अकबर क्या करते थे, अपनी माँ के जैसे ही उसको, वो दाई को व्यवहार देते थे, प्यार करते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, ही कंसीडर्ड, ही मतलब उन्होंने, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ मान लिया करते थे, मानते थे, ठीक है, कोई चीज़ मानते थे, समझते थे। द नर्सेस सन,
यानी नर्स यानी दाई के सन यानी बेटे को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नर्स के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो नर्स के यानी दाई के बेटे को, है ना, वो दाई के बेटे को मानते थे। क्या मानते थे? एज यानी के रूप में, या फिर जैसे हिज हाफ ब्रदर, हिज यानी उसका, हाफ यानी आधा, ब्रदर यानी कि भाई। तो आधा भाई मानना बोले तो हिंदी में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कि आधा भाई कैसे होगा, फुल भाई होना चाहिए, है ना। तो आधा भाई का मतलब होता है ना सौतेला भाई, है ना। अगर यहाँ पे हाफ भाई नहीं रहता, यहाँ पे अगर स्टेप ब्रदर भी रहता तो भी वही होता सौतेला भाई, ठीक है। तो और एक बात है, ये इसमें जो हाल्फ लिखा है ना, ये यल जो है साइलेंट है, यल को नहीं पढ़ना है, हाफ पढ़ना है, ठीक है, हाल्फ नहीं, हाफ, ओके। तो ये अकबर क्या करते थे? मानते थे। कंसीडर का मतलब होता है मानते थे, उस नर्स के बेटे को अपना सौतेला भाई मानते थे, ठीक है। नर्स के बेटे को अकबर सौतेला भाई, अपना खुद का भाई मानते थे, ठीक है। आगे देखिए, अकबर लव्ड हिज हाफ ब्रदर, यानी अकबर बहुत प्यार करते थे। किससे? वो जो हाफ ब्रदर यानी सौतेला भाई था उससे बहुत प्यार करते थे। एंड मतलब और, मेड लविश अरेंजमेंट्स व्हेनेवर हिज हाफ ब्रदर केम टू सी हिम, ओके। तो यहाँ तक देखिए, वो अपने भाई को, जो सौतेला भाई था, ठीक है, हाफ ब्रदर सौतेला भाई, उसको उससे बहुत प्यार करते थे। एंड मतलब और, लविश अरेंजमेंट्स, लविश का मतलब होता है भव्य, है ना, लविश का मतलब होता है भव्य। अरेंजमेंट्स का मतलब होता है तैयारियां करवाना। वेनेवर का मतलब होता है जब भी। हिज हाफ ब्रदर यानी उसका सौतेला भाई, केम मतलब आता था, टू सी हिम यानी कि उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो जब भी उनका जो सौतेला भाई था वो मिलने के लिए, उनको देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए आता था, तो ये बहुत ही भव्य तैयारियां करवाते थे। अरेंजमेंट्स का मतलब होता है तैयारियां करवाना, ठीक है। भव्य, ये देखिए लविश का मतलब होता है भव्य, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यू वर्ड आप लोगों को सीखने को मिलता है जब आप स्टोरी रीड आउट करते हैं तो, ओके। तो देखिए, जब भी वो आते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा भव्य तैयारियां करवाते थे, बहुत ही अच्छी तैयारियां करवाते थे, ठीक है। और क्या करते थे? आगे देखिए, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, अकबर नाम है, स्टेड यानी कि रुक जाते थे, absent फ्रॉम द कोर्ट टू स्पेंड टाइम विथ हिज हाफ ब्रदर, ओके। तो देखिए, ये कभी कभी क्या करते थे? स्टेड यानी रुक जाते थे और absent हो जाते थे। कहाँ से? कोर्ट यानी दरबार में आते ही नहीं थे, वो रुक जाते थे। कहाँ पे? तो अपने जो हाफ ब्रदर है यानी कि सौतेले भाई के साथ में ही रुक जाते थे, नहीं आते थे ड्यूटी को, ठीक है, कोर्ट में नहीं आते थे। क्या करने के लिए? तो स्पेंट, यहाँ पे टू लगा के दिखाया गया है, किस लिए रुक जाते थे? स्पेंट यानी बिताने के लिए, टाइम यानी समय, विथ हिज हाफ ब्रदर यानी कि अपने जो सौतेले भाई थे उनके साथ में समय बिताने के लिए वे रुक जाते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल डिड नॉट वांट अकबर टू नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज, ओके। तो यहाँ तक देखिए, बीरबल डिड नॉट, वो नहीं चाहते थे। कौन? बीरबल नहीं चाहते थे, वांट यानी चाहते, चाहना, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे अकबर यानी अकबर को, वो अकबर को नहीं चाहते थे टू निगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, हिज ड्यूटीज यानी कि अपनी ड्यूटी का ख्याल ना रखना, अपने ड्यूटी पे ना आना, ये उनको अच्छा नहीं लगता था और वो चाहते थे कि वो अनदेखा ना करें, वो अपनी ड्यूटी टाइम से करें, समय से करें, ठीक है। सो मतलब तो, व्हेन अकबर आस्क्ड बीरबल, जब अकबर, व्हेन का मतलब जब, अकबर नाम है, आस्क्ड यानी पूछा, बीरबल यानी बीरबल से, जब अकबर ने बीरबल से पूछा, डू यू ऑल्सो हैव अ हाफ ब्रदर, अकबर ने ऐसा पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी कोई, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? तब क्या होता है? देखिए, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यस आई शैल ब्रिंग हिम टुमारो। आई शैल, अब देखिए यहाँ पे आई विल का भी यूज आप कर सकते हैं कि मैं कल लाऊंगा, है ना। आई विल ब्रिंग, ये भी हो सकता है कि आई विल ब्रिंग हिम टुमारो यानी मैं उसे कल लेकर आऊँगा। और यहाँ पे शैल भी यूज़ हुआ है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में तो टोटल ही आप विल ही लगा के बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई
विल ब्रिंग या फिर आई शैल ब्रिंग हिम टुमारो, यानी कि कल मैं उसे लाऊंगा, आप बोल सकते हैं। ओके, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज मैं उसे कल लेकर आऊंगा। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट डे बीरबल ब्रॉट अ कॉफ टू द कोर्ट। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन बीरबल ब्रॉट, बीरबल नाम है, ब्रॉट देखिए ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ब्रिंग का मतलब लाना होता है, ब्रॉट का मतलब लाया, ठीक है। तो बीरबल ब्रॉट यानी बीरबल लाया अ कॉफ। अब ये देखिए गाइस, ये जो है ना काल्फ लिखा हुआ है, लेकिन इसे कॉफ पढ़ेंगे क्योंकि यल साइलेंट होता है, ठीक है। तो बीरबल लाया अ कॉफ, कॉफ का मतलब होता है बछड़ा, टू द कोर्ट यानी कि दरबार में लेकर आया। क्या लेकर आया? तो बीरबल दूसरे दिन क्या किए, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन बीरबल एक बछड़े को लेकर कोर्ट में आए, ठीक है। आगे देखिए। अकबर साउटेड, अकबर नाम है, साउटेड, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया, ठीक है। बीरबल व्हाट इज दिस एनिमल डूइंग हियर, यानी कि ये बछड़ा, ये जानवर यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बीरबल से पूछा। ओके, आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज, दिस इज माई हाफ ब्रदर। अब देखिए दिस इज यानी कि ये है माई, माई मतलब मेरा, हाफ ब्रदर यानी कि मेरा स्टेप ब्रदर यानी कि मेरा सौतेला भाई है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बीरबल ने अकबर से कहा। ओके, सिंस चाइल्डहुड I have been feeding on the milk of his mother, the cow. Okay, पूरा फुल सेंटेंस है, यहाँ तक देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से मैं पी रहा हूँ, द मिल्क, ऑन द मिल्क यानी कि दूध को मैं पी रहा हूँ, ऑफ हिस मदर, हिस यानी कि उसका, वो जो बछड़ा है ना उसको दिखा कह रहे हैं कि इसके माँ का दूध मैं पी रहा हूँ। कब से? तो बचपन से मैं पी रहा हूँ, द काऊ यानी कि गाय का, जो इसकी माँ गाय है ना उसका दूध मैं बचपन से पी रहा हूँ। ये मेरा हाफ ब्रदर है यानी कि मेरा क्या बोलते हैं, स्टेप यानी सौतेला भाई है, ठीक है। तो ये मेरा सौतेला भाई है, कैसे? क्योंकि मैं इसके माँ का दूध बचपन से पी रहा हूँ, इसीलिए ये मेरा सौतेला भाई है, ठीक है। आगे देखिए। अकबर अंडरस्टूड, अकबर नाम है, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड है। ओके, तो अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गए, बीरबल्स यानी बीरबल का, ये देख लीजिए बीरबल के बाद है कॉमा, फिर एस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी बीरबल का मैसेज, मैसेज यानी कि उनका जो कहना था, ठीक है, वो समझ गए कि बीरबल जो कहना चाहते थे वो समझ गए। एंड स्टॉप्ड, एंड मतलब और, स्टॉप्ड का मतलब होता है रोक दिए, गिविंग यानी कि देना, अनड्यू यानी कि जो देना, जो देते थे, ठीक है, उसे अनड्यू कर दिए। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत खास समय वो उनको दिया करते थे, वो रोक दिए। टू हिज हाफ ब्रदर यानी अपने भाई को, जो समय अपने भाई के साथ में, जो सौतेले भाई के साथ में अपना समय खराब करते थे, बिताते थे, वो बिताना बंद कर दिए। समझ गए कि बीरबल इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये इनका स्टेप ब्रदर है, तो अभी इनका कोई काम तो है नहीं यहाँ, वो तो वेस्ट है, बीरबल का टाइम पूरा नुकसान हो रहा है। वैसे ही ये समझ गए कि मेरा भी टाइम यहाँ पे मेरे भाई के साथ में, मेरे जो स्टेप ब्रदर यानी कि सौतेला भाई है उसके साथ में मेरा भी टाइम बेकार जा रहा है। वो ये बात को समझ गए और फिर वो समय देना, अपना समय व्यतीत करना, खराब करना छोड़ दिए, ठीक है, बंद कर दिए। तो ये रही स्टोरी, देख लीजिए, ये है अकबर और ये है बीरबल और ये है काफ, ठीक है, तो बछड़ा है। तो ये रही स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी गाइस? स्टोरी यदि अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें अच्छी तरीके से, और आप लोग अपने दोस्त से कम्युनिकेट भी करिए, बातचीत भी करिए, यहाँ स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखिए और बोलने की प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ में शुरू करिए गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।